90% लोग ये जानते नहीं है आप एक्चुअल प्रीपेमेंट के बिना भी अपने होम लोन इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं। अभी सुना है होम लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में? यहाँ बैंक आपका होम लोन लिंक कर देता है एक सेविंग्स या करंट अकाउंट के साथ। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया, बोनस, इंसेंटिव, कोई भी अमाउंट, वो डाल दो ओडी अकाउंट में। बैंक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा आउटस्टैंडिंग लोन माइनस आपका ओडी बैलेंस पे। ईएमआई सेम रहेगा बट इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट तुरंत कम हो जाता है। इमरजेंसी आई, एनी टाइम विड्रॉ कर लो, बस इंटरेस्ट वापस बढ़ जाएगा आउटस्टैंडिंग लोन पे। Not all banks offer this. ICICI, HDFC, Bajaj Housing Finance में अवेलेबल है और ओडी लोन्स का इंटरेस्ट रेट 0.25 से 0.5% ज्यादा होता है रेगुलर लोन से। बट अगर रेगुलर सरप्लस इनकम है तो ये एक्स्ट्रा 0.5% नथिंग है कंपेयर टू लैक्स की सेविंग्स। देखिए कैसे काम करता है ये। मान लीजिए आपका होम लोन है 50 लाख का, 8% इंटरेस्ट रेट, 20 साल का टेन्योर, और ओडी फैसिलिटी के साथ आपके लोन पे इंटरेस्ट होगा 8.5%। अब आपको 5 लाख का बोनस मिला और आप उसको ओडी में डाल देते हैं। 5 साल के बाद आपने वापस विड्रॉ भी किया। आप स्क्रीन पे देखिए कि कितना इंटरेस्ट सच में बच सकता है हर साल। ओवरऑल 20 साल में 2.3 लाख रुपीस का फर्क आया है, पर बीच बीच में इनकम मिल रही है तो ये फैसिलिटी बहुत काम आएगी। तो ये किसके लिए सही रहेगा? बिजनेस ओनर्स विद फ्लक्चुएटिंग इनकम, salaried people with annual bonuses, कोई ऐसा जिसे irregular but significant inflows हैं like freelancers। अब आप बताइए, आपके पास अगर पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है तो क्या बेटर है, एफडी करना या ओडी में डालना? कमेंट कीजिए।